आज के मुख्य समाचार। हाटी विकास मंच ने लोक निर्माण मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मझियाट वार्ड में लंगूर का आतंक, राहगीर पर हमला। शिमला में पेयजल बिलों का संकट। भारत पाक तनाव के चलते ऊना में सभी सरकारी स्कूल बंद। हिमाचल में बस किराए में बढ़ोतरी। मशोबरा के सोंध स्कूल में मॉक ड्रिल। सेहत सोसाइटी कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। किन्नौर बॉर्डर की सुरक्षा पर बागवानी मंत्री का बड़ा बयान। भारत पाक तनाव के बीच सीएम ने बुलाई आपात बैठक। अब समाचार विस्तार से। हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के यशस्वी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भेंट कर सोलन राजगढ़ नौहराधार हरिपुर धार रोनहाट मीनस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने एवं इसके चौड़ीकरण और निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि यह सड़क मार्ग न केवल सिरमौर जिला के हजारों लोगों की जीवन रेखा है, बल्कि यह उत्तराखंड राज्य से भी सीधा संपर्क स्थापित करता है। राजगढ़ उपमंडल, जो एशिया की आड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है, फल उत्पादन एवं बेमौसमी सब्जियों के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र का समुचित विकास इस मार्ग की गुणवत्ता और सुविधा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि यह मार्ग वर्तमान में राज्य राजमार्ग 6 के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 1958 से 1962 के बीच हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक इसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, जबकि क्षेत्र में यातायात और जनसंख्या का दबाव कई गुना बढ़ चुका है। प्रदीप सिंह, अध्यक्ष हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश। जो हमारे जिला सिरमौर की एक प्रमुख सड़क है सोलन मीनस वाया राजगढ़ रोनहाट हरिपुरदार नौहरादार होते हुए जाती है। इस संदर्भ में हमने चौड़ीकरण नेशनल हाईवे या इसको सीआरएफ के तहत डालने के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया। जैसा कि हम समय समय पर हाटी विकास मंच द्वारा इस सड़क को चौड़ीकरण और नेशनल हाईवे की मांग उठती रही है और जनमानस भी इस सड़क को चौड़ीकरण और नेशनल हाईवे की मांग काफ़ी समय से कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आए। और 2018 में माननीय गडकरी जी ने इस नेशनल हाईवे को जो एनएच बनाने की सोलन टू मीनस है उसको नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा की थी। आज इसी संदर्भ में हिमाचल राज्य के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस सड़क को चौड़ा नेशनल हाईवे या स्टेट उसमें एमडी सीआरएफ के तहत इसका चौड़ीकरण किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि इसमें आए दिन ये बहुत ही संकरी सड़क है जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। और जो ये ट्रांसगिरी जो सिरमौर जिला सिरमौर का इनर भाग है वहाँ से ये सड़क गुजरती है और इससे लाखों लोगों को लाभान्वित होगा यदि यह सड़क चौड़ीकरण और नेशनल हाईवे बंद हुई। मैं रोशन शर्मा बोल रहा हूँ और जिला सिरमौर दुर्गम क्षेत्र से हरिपुरधार बड़ोल पंचायत से हूँ। हम सब लोगों का जो लगभग 35-40 लोग हम एकत्रित हुए और हमने पूरी मांग रखी कि ये जो सड़क बनी है मीनस टू हरिपुरधार शिलाई, ये लगभग मैन हैंड से बनी है, हाथों से इसमें कोई अभी तक इतना प्रोग्रेस पे उसमें गति पे कार्य नहीं हुआ। और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल मैं इस बात को रखी भी है, दोबारा से प्रमुखता से रखूंगा इस बात को, और ये जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत संकरी सड़क है, इसमें दुर्घटना हो रही है। शिमला शहर में लावारिस कुत्तों, बंदरों और अब लंगूरों का बढ़ता आतंक आम जनता के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। खास तौर पर शहर के मझियाट वार्ड में इन दिनों लंगूरों का आतंक लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। बीते कल ऐसे वार्ड में रेल लाइन से घर लौट रहे एक व्यक्ति पर अचानक लंगूर ने हमला कर दिया, जिससे उसके बाजू पर गंभीर चोटें आई है। हमले में घायल व्यक्ति को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उसे कई टांगे लगे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि बीते कुछ महीनों में मझियाट और इसके आसपास के इलाकों में बंदरों और लंगूरों द्वारा लोगों पर हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार लंगूर न केवल राह चलते लोगों पर हमला करते हैं, बल्कि घरों में घुसकर सामान भी चुरा लेते हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंगूरों का यह आतंक पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। लोगों में भय और सुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मझाट वार्ड की पार्षद अनीता शर्मा ने नगर निगम और वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि जिला आयुक्त को भी इस समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पार्षद शर्मा ने मांग की है कि नगर निगम और वन विभाग तुरंत मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सरकार ने ऊना जिले में सभी सरकारी स्कूलों को आज के दिन बंद करने का निर्णय लिया। मंत्री ठाकुर ने कहा कि देश में उत्पन्न गंभीर हालातों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ऊना जिले की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। यह निर्णय छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान द्वारा भारत के कुछ इलाकों में हमले किए जाने की खबरें देखी जा रही है, जिसके चलते देश भर में अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की सीमा पंजाब से लगती है और ऊना जिला भी सीमा के निकट स्थित है, जिससे वहां की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक आगे की स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश के कुछ जिले बिल्कुल पाकिस्तान के समीप है, जिसमें हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा कांगड़ा का कुछ क्षेत्र हो गया। और निश्चित रूप में समझता हूँ, जहाँ तक बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात है, उसमें सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को सेस करेगा। और जैसे आपने युद्ध की सिचुएशन की बात की, वॉर लाइक सिचुएशन की बात की है, इसमें मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी होती है उसको प्रदेश सरकार फॉलो करती है। और उसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे, मैं समझता हूँ, आज के दिन के लिए हमारे स्कूल्स को और कॉलेजेस को बंद किया गया है। और उसके बाद वैसे भी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं। और जैसे जैसे सिचुएशन जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी, सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करके बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय लेगा। तो सिर्फ ऊना डिस्ट्रिक्ट तक ही हमारा निर्णय है और वो भी आज का ही निर्णय है। और इसके वजह से मैंने कहा 3 दिन की वैसे छुट्टियां हैं, हम आशा रखते हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और हमें अपनी भारतीय सेना पे गौरव है, और जिसका एक गौरव इतिहास हमारी सेना का रहा है। हालांकि हमारा देश, मैं समझता हूँ, अपनी शांति प्रिय एक जो छाप थी उसके लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो निर्मम हत्या हमारे टूरिस्टों की हुई, उसके बाद ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। और पूरे हर भारतवासी में एक प्रतिशोध की भावना थी कि जो एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही हमारे निहत्थे लोगों के साथ जिस तरह से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। तो हर भारतवासी ने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च हुआ था, उसने सबने इसका स्वागत किया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्रदेश की तो सर्वाधिक, मैं समझता हूँ, हमारी भूमिका और योगदान रहा है। अगर आप आर्मी की बात करेंगे, हमारी हालांकि पॉपुलेशन, जनसंख्या मात्र 75 लाख के आसपास है, लेकिन जो सर्वाधिक आपकी इनरोलमेंट आर्मी में पूरे भारत देश में अगर किसी प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की। और उसका कारण ही हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। आपकी सर्वाधिक आपकी जो मिलिट्री मेडल्स है, परमवीर चक्र से लेके आगे, मैं समझता हूँ, सेना मेडल तक सर्वाधिक, मैं समझता हूँ, उसमें जो नाम आता है हमारे प्रदेश का आता है। इस बात में गौरव है। और पूरा राष्ट्र एकजुट होकर सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। शिमला सचिवालय। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान किन्नौर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब एक्शन का टाइम है। मंत्री नेगी ने मौजूदा हालात का हवाला देते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में लगातार बढ़ रही गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी है। उन्होंने कहा कि किन्नौर एक संवेदनशील बॉर्डर इलाका है। वहां की जनता और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब ठोस कार्यवाही का वक्त है। इस दौरान मंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़कों और संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को केंद्र के सामने मजबूती से उठाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान द्वारा भारत में किए जा रहे हमलों को लेकर कड़ा विरोध भी उन्होंने दर्ज किया। उन्होंने कहा कि यह एक निंदनीय घटना है और हम इसके कड़े शब्दों में निंदा भी कर रहे हैं। नेगी ने कहा जिस प्रकार पाकिस्तान लगातार भारत की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहा है वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कभी भी कोई बॉर्डर, हमारे किन्नौर बॉर्डर पे कोई भी किसी भी किस्म का कोई ना तो वहाँ पर कभी कोई 62 के युद्ध में या उसके बाद में कभी कोई वहाँ पर कोई घटना घटी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो अगर कोई तनाव होता है उसमें जो है हमारे बॉर्डर पहले की तरह जो है वहाँ पर बिना किसी विवाद के, बिना किसी घटना के जो है नहीं, ये तो जो है जहाँ जितने भी हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो किन्नौर का है चाहे दूसरे सीमाएं हैं, सभी जगह पे जो है सचेत रहने की हमेशा आवश्यकता है। और उसके लिए सभी सीमाओं पर जितनी तादाद में हमारे जो है चाहे ITBP है, अर्धसैनिक बल है, BSF है या जो हमारी जो रेगुलर आर्मी है उसका डिप्लॉयमेंट है, और ऐसे हालात में तो और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी जो है एक ही साथ में जो इसका आकलन करना जो है संभव नहीं है, क्योंकि मौसम जो है एक ही तरह का नहीं है। किसी स्थान पे ओले गिर रहे हैं, किसी जगह पे बारिशें हो रही है। तो ये जब पूरा फ्रूट सेटिंग हो जाएगा उसके बाद ही हम जो है इसका पूरा आकलन भी कर सकते हैं। और साथ में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके लिए हमने कई बार आपके माध्यम से भी हमारे बागवानों को जो है उनसे आग्रह किया है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है इलाके के हिसाब से सबको जो है बड़ा बेनिफिट इसका हो सकता है। एक आज हमारी जो है कैबिनेट सब कमेटी की बैठक जिसकी अध्यक्षता मैंने की है और जिसमें सब कमेटी में हमारे माननीय मंत्री ये जो हमारे गोमा जी थे और विभाग के अधिकारी थे, ये सब कमेटी में जितने भी कैबिनेट के आज तक फैसले हुए उसका जो है कार्यान्वयन हुआ है या नहीं हुआ है या किस स्टेज पे है, उसके लिए ये सब कमेटी हुई थी। तो अभी हमने इसकी लगातार अब तीसरी बैठक की है। आज तक कुल जो है 834 के करीब कैबिनेट के फैसले हुए हैं। अब सारे फैसले तकरीबन हमारे जो है इम्प्लीमेंट हो गए हैं। केवल कोई 34 के करीब जो फैसले अभी विभिन्न विभागों के द्वारा इम्प्लीमेंट होने को रहते हैं। तो इसके लिए हमने जो है 1 महीने का समय जो विभागों के अभी जो इम्प्लीमेंट करने को रहते हैं, इनको 1 महीने क्या उसमें कहीं देरी है उसको पूरा करने की। मैं थोड़ा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, 831 टोटल कैबिनेट के फैसले हुए। ये हमारा अपडेट किया है हमने 13/1/23 से लेकर 31/12/24 तक का। इसमें 831 कैबिनेट के फैसले हुए, ये जो मतलब कंप्लीट, इसमें से सिर्फ 42 अभी जो है बचे हैं, जिसको 1 महीने का समय दिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेयजल उपभोक्ताओं को इन दिनों पानी के भारी भरकम बिलों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कलनोग और समरहिल क्षेत्रों से लाखों रुपए की गलत बिल जारी होने की शिकायतें सामने आई है। कई उपभोक्ताओं को 4 से 5 लाख रुपए तक के बिल मिले हैं, जिससे वे हैरान और परेशान हैं। समरहिल के एक व्यक्ति करमचंद शर्मा को हाल ही में 5,39,000 रुपए का बिल थमाया गया है। उनका कहना है कि वे हर महीने समय पर 500 से 1000 रुपए का बिल भरते आए हैं, लेकिन इस बार अचानक लाखों का बिल आना हैरान करने वाला है। इसी तरह कलनोग के एक भवन मालिक को भी 4 लाख रुपए का बिल मिला, जो जांच में गलत पाया गया। बाद में कंपनी ने संशोधित कर सिर्फ 145 रुपए का नया बिल जारी किया। नगर निगम ने पानी के बिल जारी करने की जिम्मेवारी अब निजी कंपनी सुवज इंडिया को सौंपी है। कंपनी के कर्मचारी फील्ड में जाकर मीटर रीडिंग लेकर बिल तैयार कर रही है। गलत बिलों की शिकायत बढ़ने पर नगर निगम सदन में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा हो चुका है। कंपनी के महाप्रबंधक राजेश कश्यप का कहना है कि गलत बिलों की शिकायत मिलते ही उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि अब बिल जारी करने से
पहले मीटर की फोटो ली जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इसके बावजूद भी उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही है। कंपनी दफ्तरों के चक्कर लगाते परेशान उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि नई व्यवस्था के बावजूद गलत बिल क्यों जारी हो रहे हैं। शिमला नगर निगम से जुड़ी सेहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कर्मियों ने नगर निगम आयुक्त के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को लेकर जमकर नारेबाजी की। सोसाइटी कर्मियों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन में देरी, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं को लेकर आश्वासन तो मिले हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तुरंत अमल नहीं हुआ तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे सफाई व्यवस्था समेत कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों ने कहा कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बीच नगर निगम प्रशासन ने मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है और वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल को बुलाने की बात भी कही है। स्थिति पर शहर वासियों की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि यदि हड़ताल होती है तो इससे शिमला की दैनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। दूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सेफ सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में बसों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने न्यूनतम किराए में पहले से की गई 5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब लंबी दूरी के सामान्य किराए में भी 15% की वृद्धि कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरें भी शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन RD नजीम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब मैदानी क्षेत्रों में साधारण बसों का किराया 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर होगा, जो पहले 2.19 रुपए था। पहाड़ी क्षेत्रों में यह दर 1.60 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है, जो पहले 1.40 रुपए थी। डीलक्स बसों के किराए में वृद्धि की गई। मैदानी इलाकों में 24 पैसे और पहाड़ी इलाकों में 39 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। सिर्फ साधारण बसें ही नहीं बल्कि AC डीलक्स और सुपर लग्जरी वॉल्वो बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई। परिवहन निगम की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में सामान्य किराया इससे पहले 22 जुलाई 2020 को बढ़ाया गया था। हालांकि किराए में बढ़ोतरी के बावजूद स्मार्ट ग्रीन और सम्मान कार्ड धारकों को पूर्ववत छूट मिलती रहेगी। ग्रीन कार्ड पर 25% और सम्मान कार्ड पर 30% की छूट 50 किलोमीटर तक के सफर में जारी रहेगी, जबकि स्मार्ट कार्ड धारकों को लंबी दूरी की यात्रा पर 10% की छूट मिलेगी। राजधानी शिमला के मशोबरा ब्लॉक के एक छोटे से गांव स्थित राजकीय प्राथमिक स्कूल सोनथल में बच्चों को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सोनथल में बच्चों को मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण में नन्हे छात्र छात्राओं ने न केवल सीख हासिल की बल्कि भारतीय सेना के प्रति अपने सहयोग और सम्मान की भावना भी दर्शाई। मॉक ड्रिल के दौरान बच्चों को बताया गया कि आपात स्थिति जैसे आतंकी हमले, भूकंप या आग या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में किस प्रकार संयम और सावधानी से काम लेने की जरूरत होती है और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ अभ्यास में भाग लिया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के DC और SP की आपात बैठक बुलाई।
बैठक में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएम ने पठानकोट में हाल ही में हुए हमले को लेकर गहरी चिंता जताई और बताया कि उन्होंने सीधे पठानकोट के एसपी से बात की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पठानकोट या आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित होता है, आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। सीएम ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने और केंद्र सरकार से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार तुरंत कार्यवाही के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिला प्रशासनिक इकाइयों को तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। सभी प्रदेश के जिलाधीशों से एसपी से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, जेडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए, रहना है और उससे सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जैसे कि कल रात से जैसे जिस प्रकार के ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़ी गई, एयर अटैक की बात है, सभी प्रकार के अलर्ट रहने के लिए हमने जनता को कहा है कि आपने सुरक्षित, जब ऐसी बात होगी तो सुरक्षित ब्लैकआउट करना है। सुरक्षित रहने के लिए अपना जो भी हम SOP जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करेंगे, उसके हिसाब से अपने कार्य करेंगे। देश की सुरक्षा में वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान मान का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार